हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमें जो ट्वेल्थ क्लास में जो मैथमेटिक्स पढ़ना है वो कितना हमारा सिलेबस है और उस सिलेबस में हमारा जो यूनिट्स वगैरह जो चैप्टर हैं उनको यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। अक्सर होता क्या है कि हम लोग यूनिट के बारे में समझते नहीं हैं। हम चैप्टर को तो जानते हैं कि हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर हैं और उसमें उनको हमको कैसे पढ़ना है और कितने मार्क्स का उनमें से आता है, लेकिन कहीं न कहीं ये बात भी बहुत आवश्यक होती है कि हमारा जो टोटल का सिलेबस है वो कितना यूनिट्स में डिवाइड है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा और आज हम ये शुरुआत कर रहे हैं और निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों को इंतज़ार भी होगा कि मैथमेटिक्स का क्लास अभी तक शुरू नहीं हो पाया है और हम कैसे शुरू करें, कैसे कहाँ से पढ़ना शुरू करें और क्या उसके लिए हम अपना बेस कैसे तैयार करें, क्या करें। तो निश्चित रूप से मैं थोड़ा समय नहीं दे पाया था इससे पहले, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारा यूनिट्स वगैरह हैं वो कौन कौन सी हैं। हमारे इस चैप्टर में, पूरे बुक में 13 चैप्टर हैं, ये सभी लोग जानते हैं। 13 चैप्टर में हमारा 2 किताबें हैं। फर्स्ट बुक जिसमें 6 चैप्टर फर्स्ट बुक में है और 7 चैप्टर सेकंड बुक में है, तो टोटल मिला के ये हो जाता है 13। तो 13 चैप्टर में हमारा पूरा ये मैथमेटिक्स डिवाइड है और इसमें से ये 13 चैप्टर हमारे जो है टोटल 6 यूनिट में डिवाइड हैं। 6 यूनिट, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने वाली कि 6 यूनिट है और किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हमको पढ़ाई करनी भी है, तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा इससे होता क्या है कि हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा आसान लगने लगता है, हमको मैथमेटिक्स थोड़ा ईजी लगने लग जाता है। तो इसलिए मैं आप सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी कौन कौन सी यूनिट है। तो यूनिट फर्स्ट है जो हमारी, तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। वो क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और इसका जो सेकंड, इसी में सेकंड जो पार्ट है वो हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ठीक हो गया। तो पहली यूनिट में 2 चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शंस और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इन 2 चैप्टर को मिला के हमारा पहली यूनिट तैयार हो जाती है, फर्स्ट यूनिट तैयार हो जाती है। और इसमें से जो टोटल हमारे मार्क्स होते हैं वो 10 मार्क्स होते हैं। 10 मार्क्स का हमारा फर्स्ट यूनिट होता है। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं सेकेंड यूनिट, मैं इधर यूनिट लिख रहा हूँ इधर, और यहाँ पर उन चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूँ जो उस यूनिट के अंदर आते हैं, और यहाँ उनके मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स उसमें बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो सेकंड यूनिट होती है हमारी वो होती है एलजेब्रा की। एलजेब्रा में भी हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। नंबर सेकंड होता है इसमें डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को मिलके जो है हमारा ये सेकंड यूनिट तैयार होता है, और जहाँ से हमको 13 मार्क्स मिलते हैं। 13 मार्क्स का पूछा जाता है। मैट्रिसेस, मैट्रिक्स कहते हैं इसको, और क्योंकि ये बहुवचन है तो इसलिए मैट्रिसेस, बहुत प्रकार की इसमें मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स, अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं दोनों। थर्ड यूनिट आती है हमारी कैलकुलस। कैलकुलस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, और ये कैलकुलस दोनों बुक, जो हमने कहा था ना कि 6 चैप्टर पहले में, 7 बाद में दूसरे वाली बुक में होते हैं, तो आधी कैलकुलस यहाँ और आधी कैलकुलस यहाँ आती है। कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं, सामान्यतः हम लोग जानते हैं। कैलकुलस, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा होता है इंटीग्रल
इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो पार्ट होता है वो हमारे फर्स्ट बुक में आता है, इस 6 यूनिट चैप्टर वाले में, और जो इंटीग्रल का पार्ट होता है वो सेकंड वाले में शुरू होता है। तो यहाँ से 7वां चैप्टर यहीं से शुरू हो जाता है हमारा। तो जो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ज़्यादा मार्क्स का भी होता है, 44 मार्क्स का होता है, बहुत ही लेंदी टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैथमेटिक्स अगर पढ़ना है, मैथमेटिक्स की जानकारी अगर रखनी है तो कैलकुलस पर कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है। और कैलकुलस जैसे कि तीसरी यूनिट से शुरू हो जाएगा और ये लास्ट में जाके चौथी यूनिट में जाके वहाँ पर स्टॉप होगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा टॉपिक होगा। वो कौन कौन से होते हैं वो बताता हूँ मैं इसमें। नंबर फर्स्ट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। कंटिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी पहला। और इसमें डिफरेंसिबिलिटी में डेरिवेटिव्स वगैरह भी पढ़ेंगे हम। इसमें लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, डिफरेंसिबिलिटी पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंसिबिलिटी के बाद फिर हम इसमें डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स में बहुत सारे डेरिवेशन डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ेंगे, और वो कौन कौन से पढ़ते हैं अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको ये चैप्टर लिख दूँ इसमें कौन कौन से होंगे। सेकेंड चैप्टर आएगा हमारा इसमें, एप्लीकेशन ऑफ इन डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। थर्ड आएगा इसमें इंटीग्रल। इंटीग्रल जो कैलकुलस का दूसरा वाला पार्ट था, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन भी कहते हैं इसको। और इंटीग्रल में भी दो प्रकार का इंटीग्रल पढ़ेंगे हम, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट इंटीग्रल। अभी बात करते हैं इसके बारे में। और उसके अगला टॉपिक आता है हमारा इसमें, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और लास्ट टॉपिक आता है इसमें, ये उपयोग हैं। इंटीग्रल जो पढ़ा हमने उसके उपयोग क्या क्या करेंगे हम, और व्यवहारिक जीवन में कैसे उनके उपयोग होते हैं, कहाँ कहाँ। और दूसरा, जैसे हमने यहाँ डेरिवेटिव से पढ़ा था, इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी में डेरिवेटिव से पढ़ते हैं। और तमाम प्रकार के जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो अलग अलग फंक्शन होते हैं, उनके अवकलन पढ़ते हैं, तो उसमें एप्लीकेशन उनका फिर अनुप्रयोग हो गया। पांचवा जो आता है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत लंबा भी टॉपिक है, ये बहुत आपको से पढ़ना है आपको। अब हमारा जो 4th यूनिट आता है वो होता है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 4th यूनिट में, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये हमारा जो यूनिट है वो हमको 17 मार्क्स देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से, वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और इसका बेसिक पार्ट आपने स्ट्रेट लाइन वगैरह 11th में पढ़ा भी था। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में भी थोड़ा जानकारी रखते हैं आप लोग, बेसिक जानकारियाँ 11th में फिजिक्स में आप लोग पढ़ते थे वहाँ पर, तो ये बहुत इसमें ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। 5th यूनिट जो हमारी आती है, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, तो लीनियर प्रोग्रामिंग ये सिंगल टॉपिक है, 6 मार्क्स। यहाँ से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आता है यहाँ से, 6 मार्क्स का आता है। क्या पढ़ना है इनके बारे में, इनके भीतर क्या क्या चीज़ें होंगी, वो मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ आप लोगों से। तो लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन होता है, 6 मार्क्स। और मैं ये भी बताऊँगा आपको कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो 7 क्वेश्चन होते हैं।
7 क्वेश्चन 6 मार्क्स के होते हैं और 7 6 या 42, यानी कि 42 मार्क्स का हमारा बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पढ़ना कम होता है। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो क्वेश्चन का जो पेपर का जो पैटर्न होता है, वो उसमें जो मार्क्स होते हैं डिवाइड, वो किस तरह से होते हैं। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि इतनी वैरायटीज होती है हमारे क्वेश्चन की। 6 मार्क्स के जो हैं वो हमने कहा कि 7 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 42 मार्क्स तो हमको यही दे देता है, 42 मार्क्स इस 6 बड़े वाले क्वेश्चन। और होता क्या है कि इसमें सबसे कम पढ़ना अगर किसी में होता है, कम तो नहीं है, सब में पढ़ना तो है ही, लेकिन फिर भी जैसे पूरा जो सिलेबस है हमारा, पूरा जो टॉपिक है हमारे जितने भी, उनके हिसाब से पूरी बुक में से हमको कम पढ़ाई करनी पड़ती है 6 मार्क्स के लिए, क्योंकि ये कुछ गिने चुने चैप्टर होते हैं। इनमें अगर हम देखेंगे तो गिने चुने चैप्टर ऐसे हैं कि जिनमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैं बताऊंगा इस बात को कहाँ कहाँ से आते हैं करके। लेकिन फिर उसके बाद 4 मार्क्स, इससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होगा उसमें, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा चैप्टर से आते हैं। 2 मार्क्स लगभग पूरी बुक से आते हैं, तो इसलिए हमको ये बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है। 2 नंबर लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए उल्टा है सारा क्रम, 6 नंबर लाने के लिए कम पढ़ना पड़ता है, लेकिन 4 नंबर के लिए हमको उससे थोड़ा कम। लेकिन अब देखिए नीचे 2 मार्क्स और 1 मार्क्स है। 2 मार्क्स के लिए हमको बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगी, यानी कि पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। 2 नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसके लिए पूरी बुक की स्टडी करनी पड़ेगी और बेसिक बातें हमको पढ़नी पड़ेंगी, सारी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। लेकिन ध्यान तो 6 नंबर को और 4 के लिए भी रखना पड़ेगा, लेकिन है क्या कि 6 नंबर के लिए कुछ फिक्स टॉपिक हैं, उनसे ही आपको 6-7 चैप्टर हैं, उनसे आपको जो है 42 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उल्टा क्रम है, मैं जो बार बार कह रहा हूँ आपसे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि मार्क्स लाना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मार्क्स को भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा, हमको मार्क्स पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और मैं इतना बता दूं आपको कि एग्ज़ाम के बाद कुछ अन्य जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं जो बच्चे, उनके लिए भी एक बात कहना चाहूँगा, NCERT बुक को 3 से 4 बार पढ़ना बेहतर होगा इससे कि 3-4 बुक को एक बार पढ़ना। जिन बच्चों को अगर NCERT की बुक एक बार पढ़ी उनने, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, कई बार रिवाइज किया उनने, और इसके बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। आप अच्छी तैयारी के साथ वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। और अगर आपको NCERT की बुक की नॉलेज कम है तो फिर थोड़ा मुश्किलें आ सकती हैं आपको। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट यूनिट होती है 6 यूनिट, मैंने कहा था कि 6 यूनिट में हमारा जो 13 चैप्टर हैं वो डिवाइड हैं, तो इसलिए तो जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी से हमको 10 मार्क्स मिलते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 4 मार्क्स का एक आता है, 6 मार्क्स का एक आता है। तो देखो 6 मार्क्स से एक ये यहाँ से भी आता है एक क्वेश्चन, और 6 मार्क्स से एक यहाँ से भी आता है। ऐसे 2 चैप्टर हो गए अभी 6 मार्क्स के, ऐसे और भी चैप्टर हैं, मैं उन पर बात करूँगा अभी आपको। प्रोबेबिलिटी लास्ट टॉपिक होता है, बहुत ही इंटरेस्टेड मैथमेटिक्स होता है। और प्रोबेबिलिटी हर बार हमने देखा है कि 9th में, 10th में, 11th में हर बार लास्ट टॉपिक होता है, लेकिन हर बार आपको ये लगा है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी होता है। कुल मिला के हमारे पास 100 मार्क्स का हमारा पेपर तैयार हो गया। 100 मार्क्स, 10 प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क्स, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 17 मार्क्स, कैलकुलस जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन 44 मार्क्स, सबसे बड़ा टॉपिक होता है। उसके बाद अलजेब्रा में मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स 13 मार्क्स, रिलेशन एंड फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये हमारा 10 मार्क्स का हो गया। तो टोटल हमारे पास 100 मार्क्स का हो गया। तो रिलेशन एंड फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो पहला टॉपिक है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, तो एक तो रिलेशन पढ़ना होता है, दूसरा रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन।
इतनी चीज़ें हम रिलेशन में पढ़ेंगे। फंक्शन उसके बाद पढ़ेंगे, फंक्शन मैपिंग भी कहते हैं उसको। तो फंक्शन और मैपिंग जिसको कहते हैं उसमें हमको फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फंक्शन किसे कहते हैं, और दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि फंक्शन के जो टाइप होते हैं, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, और वन वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, और कब इसको इंजेक्टिव कहते हैं, कब इसको सर्जेक्टिव कहते हैं, कब इसको बाइजेक्टिव कहते हैं, ये हम स्टडी करेंगे इसमें। और उसके बाद डोमेन, रेंज, कोडोमेन फंक्शन का निकालना ये सीखेंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हम लेंगे, उनके डोमेन निकालेंगे, उनके रेंज निकालेंगे, और तो ये हम उसमें स्टडी करेंगे। तो फंक्शन में और भी हम कह सकते हैं कि जैसे वन वन फंक्शन है तो उसको फिर वन वन इंटू कब बोला जाता है, मैनी वन इंटू कब बोला जाता है, या वन वन ऑन टू कब बोला जाता है, और मैनी वन ऑन टू कब बोला जाता है, ये स्टडी करेंगे। और इनके ग्राफ भी स्टडी करेंगे हम, और मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है ना। और उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये तमाम प्रकार के फंक्शन हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, तो जैसे दो फलन हैं, उन दोनों फलनों का संयोजन कैसे करते हैं करके हम ये स्टडी करेंगे। और उसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि 5 टॉपिक हैं हमारे पास इसमें, रिलेशन, फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, हाँ, और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन। इतनी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन के भीतर भी हम ये देखेंगे कि कौन से ऑपरेशन से बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, और कौन से बाइनरी ऑपरेशन जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं, एसोसिएटिव लॉ का पालन करते हैं। फिर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट ये क्या होता है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर।